स्टेटमेंट और एक हमें वर्किंग नोट में अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा, जिसका नाम है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बनाया था जिस स्टेटमेंट का नाम था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बेटा उसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और रिजल्ट क्या था, या तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है या आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा, डिक्रीज। इस क्वेश्चन में हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है। WC का मतलब होता है बेटा डेली यूज में आने वाली कैपिटल, और कैपिटल क्योंकि बेटा इंक्रीज हो रही है तो जब हमने बेटा ये प्रोफॉर्मा आपको बनवाया था तब भी हमने ये लॉजिक आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली यूज में आने वाली कैपिटल। कैपिटल बढ़ रही है इसका मतलब बेटा बिजनेस के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जब बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेटा खर्चों की साइड कौन सी होती है, एप्लीकेशन। और हमारी वर्किंग कैपिटल बेटा कितने से इंक्रीज हुई थी, 3,62,000 रुपीज से। दोबारा बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली यूज में आने वाली कैपिटल। कैपिटल यदि बेटा इंक्रीज होती है इट मींस बिजनेस के खर्चे भी बढ़ते हैं, और बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में खर्चों की साइड कौन सी है बेटा, एप्लीकेशन। और यही वर्किंग कैपिटल यदि आपकी डिक्रीज होती है तो इट मींस आपके जो बिजनेस के खर्चे हैं बेटा वो कम हो रहे हैं, और जब बिजनेस के बेटा एक्सपेंस कम होते हैं तो हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो हमेशा बढ़ते हैं। तो अब आगे से याद रखना, कभी भी एग्जाम में रट के मत जाना। कई बच्चे इसको रट के जाते हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल यदि इंक्रीज होती है तो बिजनेस के खर्चे बढ़ते हैं, और खर्चे बढ़ेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में खर्चों की साइड एप्लीकेशन। वर्किंग कैपिटल यदि डिक्रीज होती है तो बिजनेस के खर्चे कम होते हैं, और बिजनेस के खर्चे कम होने का मतलब है हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं बेटा वो इंक्रीज होंगे। तो कहां पे आएगा वो, सोर्स साइड में। चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसका रिजल्ट की हम पोस्टिंग कर चुके हैं। अब आते हैं बेटा आगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अब हमें वर्किंग नोट में एक अकाउंट और बनाना है। कौन सा अकाउंट बेटा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए बेटा, फंड फ्लो का क्वेश्चन हो चाहे से कैश फ्लो का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बेटा सबसे पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹8,500। हमने क्या करा, 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को कितने रुपए के अंदर से किया बेटा, 8,500 रुपीज के अंदर। तो पहली इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन बेटा किससे रिगार्डिंग आई है, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग। तो हमें सबसे पहला अकाउंट किसका बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट का। हमेशा ध्यान रखें एसेट का हमेशा बेटा कौन सा बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बेटा, डेबिट बैलेंस। और ध्यान रखिए जिसका जो बैलेंस होता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस हम वही शो करते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट है, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस को हमेशा कहां दिखाया बेटा, डेबिट साइड में। और जब ओपनिंग बैलेंस यहां आ रहा है तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, अपोजिट साइड। तो देखिए, और मुझे क्वेश्चन में देखिए बताइए आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का बेटा ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 50,000
और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। तीसरा पार्ट हम लेते हैं फिक्स बाय डेप्रिसिएशन। जब हमने बेटा आपको फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना सिखाया था तो उस अकाउंट में लगभग मैंने आपको 7 आइटम्स बताए थे, 7 आइटम्स। और उन 7 आइटम्स में हमने साफ कहा था कि जो 7 आइटम कौन कौन से थे, ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, तीसरा हमने बताया था डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेटा इस क्वेश्चन में या इस एडजस्टमेंट में कहीं पर भी हमें डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। बाकी तीसरा आइटम आपको डेप्रिसिएशन ही बोलना है। फोर्थ आइटम की हम बात करें तो बाई आता है बेटा बाय बैंक सेल। क्या आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है? यस। कितने में सेल किया बेटा आपने इन्वेस्टमेंट को? 8,500 रुपीस के अंदर। 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को हमने कितने में सेल किया बेटा? 8,500 रुपीस के अंदर। और सेल करने पर दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। बेटा 8,000 की चीज को 8,500 में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? तो हमें होगा बेटा प्रॉफिट। कितने रुपए का? 500 रुपीस का हमें हुआ प्रॉफिट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तीसरा डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में नहीं है, चौथा सेल। और सेल करने पर बेटा दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। हमें क्या हुआ बेटा यहाँ पर? प्रॉफिट। उसके बाद हमने कहा था बैलेंस को बराबर कर दीजिए, और बैलेंस को जब आप बराबर करेंगे तो हमने कहा था या तो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा या डिफरेंस कहाँ पे आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में। अब यहाँ चेकआउट करते हैं कि बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है। बेटा क्रेडिट साइड इस समय अपन को हैवी लग रही है 68,500। तो डेबिट साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए बेटा? 68,500। जबकि डेबिट साइड में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितने रुपए से बेटा? 18,000 रुपीज से। और हमेशा ध्यान रखें बेटा डेबिट साइड का जो डिफरेंस होता है उसको ऑलवेज हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं? टू बैंक परचेज। डेबिट साइड का जो भी डिफरेंस होगा उसको ऑलवेज क्या माना जाएगा बेटा? परचेज। लेकिन यही डिफरेंस यदि आपका बेटा क्रेडिट साइड में आता तो हम इसको सेल नहीं मानते, हम इसको पहले डेप्रिसिएशन मानते। और डेप्रिसिएशन यदि आप चार्ज कर चुके हैं या डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से मना कर रहा है तो फिर अल्टीमेटली हम इसको क्या मानते? सेल। कहने का मतलब इतना सा है, डेबिट साइड का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज परचेज है, लेकिन क्रेडिट साइड में यदि कोई डिफरेंस आता है तो पहले हम उसको डेप्रिसिएशन मानते हैं। और यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं या डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मना कर रहा है तो फिर अल्टीमेटली हम क्या मानेंगे? सेल। लेकिन डेबिट साइड का डिफरेंस ऑलवेज क्या है बेटा? आपका परचेज। तो कितने आइटम आते हैं टोटल फिक्स एसेट्स के अकाउंट में? 7 आइटम्स। ओपनिंग, क्लोजिंग, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा सेल। सेल करने पर क्या होगा? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। इज इट क्लियर? और उसमें से उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर को मैच कराएंगे। यदि डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है, ऑलवेज परचेज है, क्रेडिट में आता है तो हम उसको पहले डेप्रिसिएशन मानेंगे और बाद में क्या मानेंगे बेटा? सेल। इज इट क्लियर? चलिए अकाउंट तो बेटा आपने बना लिया। अब इमीडिएट फटाफट हम इसकी करेंगे बेटा पोस्टिंग। अब यदि हम पोस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले देखिए बेटा सेल और जो परचेज है, आप ध्यान रखिए सेल और परचेज इट इज द पार्ट ऑफ, इसका पार्ट होगा बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट का। क्यों बेटा? किसी भी एसेट्स को आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। किसी भी एसेट्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो अब ऐसा आएगा तो बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनकम साइड कौन सी है बेटा? आपकी सोर्स। तो आपको दिखाना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसमें दिखाएंगे आप? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना?
तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा आपका 8500 रुपीज।